हेलो दोस्तों, फॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वीडियो सीरीज में ये पार्ट थर्ड हमारा वीडियो है। इसमें हम बीपीएससी एई या असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम्स होते हैं वो अब उसमें बहुत सारे ना कि 10 से 15 क्वेश्चंस अब कंप्यूटर के भी आते हैं। जैसे 22 में 10 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कंप्यूटर फंडामेंटल का या कंप्यूटर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने एक वीडियो सीरीज हम तैयार कर रहे हैं, जिसे बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी खासकर जो असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए तैयारी करते हैं और या फिर किसी भी एक अदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर का ये वीडियो बहुत आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस डील किए जाएंगे जो एक इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिक्स हो सकता है कि वो आए, ठीक है। और इससे क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग के पास उसकी जानकारियां भी हम आपको देंगे कि ये आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो एई के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उस एग्जाम में कंप्यूटर का उतना डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए जो एग्जाम होते हैं उसमें कंप्यूटर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं 22 में या आगे भी पूछे जाएंगे, उसमें 200% श्योर है कि ज्यादा डेप्थ का क्वेश्चंस नहीं होगा। जो भी होंगे फंडामेंटल बेसिक से रिलेटेड होंगे, ओके। और ऐसे होंगे कि आप अगर इस वीडियो पूरे सीरीज को ही अगर आप देख लें, ठीक है, वो उसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव को देख लें तो उससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा और हो सकता है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स डील होंगे उसमें से कुछ 10 क्वेश्चंस आपके पास वो मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप जितने भी ये वीडियो सीरीज होंगे, आज ये पार्ट थर्ड है, आगे भी आएगा, तो उसको आसानी से देखें और ऑब्जेक्टिव जो हम बता रहे हैं उस पर उसको समझें और उससे रिलेटेड देखें कि कहाँ कहाँ क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो हमारे हो चुके हैं, तो उसको भी आप देखें। इससे जस्ट फर्स्ट वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी डील हुआ था। सेकंड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पे चले थे हम। आगे आज भी हम ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलेंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हम आपको समझाएंगे ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ओके। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ये कंप्यूटर्स क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू से रिलेटेड, ओके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत तरीके से आंसर्स हर एक बहुत सारे क्वेश्चंस का एक जैसा होगा, लेकिन क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़िए। चाहे कोई भी, चाहे किसी भी ब्रांच के हो या कोई भी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को सबसे पहले अगर समझ में आ गया तो उसका आंसर देना भी आसान होता है। क्वेश्चन है द सिस्टम यूनिट, नाम क्या है, द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब जो सिस्टम यूनिट है, एक पर्सनल कंप्यूटर हमारा रहता है, एक पर्सनल कंप्यूटर में कितने यूनिट होते हैं, जो इसमें ऑब्जेक्टिव जो चॉइस है उसमें जो भी होंगे वो पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में आते नहीं, एक्सेप्ट 1, यानी कोई इसमें ऐसा होगा जो उसको छोड़ के बाकी सब सिस्टम यूनिट में आते हैं, ओके। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को हम आपके सामने लिखते हैं, जो आप भी लिख लें इस क्वेश्चन को। द सिस्टम यूनिट of a personal computer typically contains all of the following except, ओके।
ऑप्शंस है मैक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस, मॉडेम। ओके, ये क्वेश्चंस है कि एक पर्सनल कंप्यूटर मतलब जिसको हम शॉर्ट में पीसी बोलते हैं, वो उस पर्सनल कंप्यूटर में जो सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, सिस्टम यूनिट है, कितने कितने यूनिट से एक सिस्टम बनता है, यूनिट टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बाकी किसको छोड़ के एक पूरे एक सिस्टम यूनिट है। ओके, तो इसमें मैक्रो प्रोसेसर एक सिस्टम का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके इसके बिना तो आप एक कंप्यूटर की को सोच नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये तो सिस्टम यूनिट में रहेगा ही। डिस्क कंट्रोलर तो एक हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर ये ना रहे, ठीक है, तो कोई डेटा हमारा स्टोर नहीं होगा। डिस्क कंट्रोलर, डिस्क एक सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, डेटा स्टोर हमारी डिस्क कंट्रोलर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये तो सिस्टम यूनिट में आएगा ही। सीरियल इंटरफेस एक ऐसा पार्ट है जहां पे बहुत सारे डिवाइसेस जो होते हैं सीरियल इंटरफेस का, कि एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वहां पे एक कोडिंग होता है जिससे हर एक डिवाइस जो होते हैं वो एक कनेक्ट होते हैं। सीरियल इंटरफेस उसमें इनबिल्ड रहता है, वो जरूरी है लगा रहना। ठीक है, जिससे हमारे सारे चीज कनेक्ट होते हैं एक तरह से, जिसको आप पेरिफेरल भी बोल सकते हो। ओके, एक है मॉडेम हमारे पर्सनल कंप्यूटर में जरूरी नहीं कि वो लगा रहे, वो लगा नहीं रहता है बाय डिफॉल्ट। एक अगर आप सिस्टम पीसी पर्सनल कंप्यूटर लेते हो, डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप अगर आप ओपन करते हुए, खरीदते हुए, असेंबल करते हो, बाय डिफॉल्ट उसमें मॉडेम नहीं लगे रहते हैं। उसके लिए उसमें या तो कनेक्शन की जरूरत होती है, नेट के थ्रू जरूरत होती है, मॉडेम के थ्रू वो नेट आता है, फिर हमारे लाइन से कनेक्ट होते, उसमें इंटरनेट चलता है। ठीक है, उसमें इनबिल्ड मॉडेम नहीं रहते हैं, इसलिए यहां पे ये आंसर इसका सही होगा। मॉडेम ये सिस्टम यूनिट पार्ट में नहीं आते हैं। ओके, तो इसका हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, उस पूरे प्रोग्राम को कौन सा ऐसा प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे पूरे प्रोग्राम को एक मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप अगर लैंग्वेज, अगर जिन लोगों के पास कोई थोड़ा सा भी लैंग्वेज का अगर ज्ञान होगा तो इसको आप आंसर दे सकते हैं। इसका हम क्वेश्चन आपको लिखते हैं, तब तक आप आंसर भी सोचे कि अगर हम अपने प्रोग्राम में अपने कंप्यूटर में हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, या मान लीजिए सी का हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, चूंकि हम तो लिखते हैं इंग्लिश फॉर्मेट में हाई लेवल में, लेकिन कंप्यूटर हाई लेवल ABCD तो जानता नहीं है, वो उसे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो यही आंसर, यही इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, अ कंप्यूटर प्रोग्राम that converts an entire program into machine language is called an
कौन सा होगा? तो ऑप्शन इंटरप्रेटर, बी सिमुलेटर, सी कंपाइलर, डी कमांडर। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा आप एक सोच सकते हो, इसमें दो ऑप्शन जो है, ठीक है, दो ऑप्शन जो है थोड़ा बहुत मिला जुला इसमें रहेगा। कोई अगर कंफ्यूज हो तो ए को भी मार सकता है सही और सी को भी मार सकता है सही, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस को समझना है कर क्या बोल क्या रहा है, ठीक है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन। यहां पे क्या कह रहा है कि हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसे एक सिस्टम में यानी मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है। तो यहां पे इंटरप्रेटर है, सिमुलेटर है, कंपाइलर है, कमांडर। कमांडर तो कुछ ऐसे होते नहीं है। कमांड आप यहां सोच सकते हो जो डॉस में रन करता है, डॉस मोड में वो रन करता है कमांड में, ठीक है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसमें इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये तीन एक ट्रांसलेटर का वर्क करता है, जिसमें क्या कहते हैं, जिसको हम इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ठीक है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, यहां पे सबका काम एक ही है, प्रोग्राम को चेक करने का, उसे कन्वर्ट करने का, या फिर जो भी उसे एरर जनरेट करने का। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप पूछे नहीं जाएंगे आप लोग को बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर का क्लास अभी ये चल रहा है तो इसमें भी जानकारी हम आपको दे दें। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो सॉफ्टवेयर बनाने के क्रम में ये दो ट्रांसलेटर यूज होते हैं। जो हम कोड लिखते हैं, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर साइंस के अगर कोई होंगे तो इसे आप जानते होंगे कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे चेक किया जाता है। जैसे आप एक अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आप एक टेस्ट देते हो, पहले तो आप बना लेते हो, फिर क्या करते हो, उसे चेक करते हो ना किसी से मिला के वो सही है या नहीं है। तो सेम एज हमारे सिस्टम में भी जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उस प्रोग्राम को रन कर किया जाता है, उससे पहले क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। कंपाइलर ही क्या होता है जी, इसका आंसर सी होगा। कंपाइलर ही क्या करता है, आपके प्रोग्राम को चेक करता है, अगर वो सही है तो उसे क्या करता है, हाई लेवल से लो लेवल में क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है। लो लेवल मींस मशीन लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल मींस मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंस ये होता है, कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक कर लेता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को 1 बाय 1 चेक करता है। क्या करता है, 1 बाय 1 चेक करता है। तो अगर इंटरप्रेटर काम कर रहा है तो इंटरप्रेटर अगर इस लाइन को अगर चेक कर रहा है, ठीक है, इस लाइन को वो अगर कन्वर्ट कर रहा है, अगर इस लाइन में एरर आ गया तो ये यहीं रुक जाएगा इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, इस बोर्ड पे जितना कुछ लिखा हुआ है ये पूरे बोर्ड को कंपाइल कर लेगा और जहां जहां अगर कहीं एरर है तो नीचे में पूरा लिस्टिंग दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस होता है। लेकिन इस केस में कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो कंपाइलर करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हम अब थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है a computer program that translate one program instruction at a time into machine language is called। आ गया क्वेश्चंस, आप जनरली हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। सेम चीज अभी जो हम यहां बताएं वही है। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी एक प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। एट अ टाइम यानी एक बार में
एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी लाइन बाय लाइन, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। सेम है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पूरे प्रोग्राम को कौन कंपाइल करके दे देता है, तो ये कंपाइलर होगा जो ये है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम एक बार में कौन कन्वर्ट, मतलब एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो उसका आंसर होगा इंटरप्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन विदिन इट अ कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल या सेंसर। ठीक है, एक स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होता है, ठीक है, क्या हम उसको बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए अगर एक स्मॉल जो छोटा डिवाइस होता है, ठीक है, लेकिन बहुत हेवी काम कर लेता है। ओके, ऑप्शंस को भी आप ध्यान रखिए कि हमने क्या क्या बोला है, स्मॉल है और एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक स्मॉल नहीं होता है और वो इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है। उसे इंटेलिजेंट कंप्यूटर तो वो होता है जब तक हम उसमें कोई इंस्ट्रक्शन ना दे वो कुछ काम ही नहीं करेगा, तो किस बात का इंटेलिजेंट। मैक्रो कंप्यूटर वो भी एक कंप्यूटर का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। प्रोग्रामेबल वो जो हम काम करते हैं वो काम होना उसमें, ठीक है। तो और प्लस मैक्रो कंप्यूटर बहुत ही स्मॉल और इंटेलिजेंट तो है नहीं। प्रोग्रामेबल तो एक कोई डिवाइस होता नहीं है, उसमें तो प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या बचा, सेंसर। सेंसर क्या है, एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, ओके, जो सेंस करने का मतलब, अगर आप मोबाइल में जैसे मोबाइल सेंसर होता है ना, मोबाइल को आप ऐसे करते तो इस टाइप से घूमता है, इस तरह से घूमते तो राइट साइड घूमता है। तो इस तरह से एक सेंसर का क्या काम होता है कि एक तो इंटेलिजेंट भी होता है प्लस एक स्मॉल डिवाइस होता है, और सेंसर का काम होता है किसी भी वर्क को सेंस करके ही वो काम हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा डिवाइस बनाए जो क्लैप करें तो गाड़ी आगे बढ़े, तो क्या होता है, क्लैप सेंसर से उसे फेच करता है और वो गाड़ी आगे बढ़ जाता है। ऑन होने का क्लैप करे तो ऑन हो, या फिर कुछ भी और ऐसे करें जिससे ऑफ हो जाए। तो ये सेंसर का काम है, हर एक चीज को सेंस करके चलना। गाड़ी में आजकल जितने भी 4 व्हीलर है बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं। डोर अगर गाड़ी का दरवाजा अगर प्रॉपर बंद नहीं है तो वहां पे सेंस नहीं करेगा, सारे डोर ऑटोमेटिक बंद नहीं होंगे। की जब तक अंदर नहीं जाता सेंस नहीं करता तब तक सारे लॉक ओपन नहीं होंगे, ओपन और क्लोज हो जाते हैं जैसे कि अंदर जाता। गाड़ी जैसे अगर 20 के ऊपर से स्पीड होता है तो डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये सब क्या है, सेंसर है, सेंस करने का, और बहुत ही ये इंटेलिजेंट होते हैं और सबसे बहुत छोटा डिवाइस होता है जो कहीं भी एक तरह छोटा सा सेट होके बहुत बड़ा काम कर लेता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा, a small or intelligent device is so called because it contain within a computer, macro computer, programmable, and D, sensor. And that's one answer is D, sensor. ओके, तो इसे आप लिख लें, इसके बारे में हम बहुत डिटेल बता ही चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तब तक आप इसे लिखें, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डील
करता हूं आपके सामने। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, क्वेश्चंस को ध्यान से सुने, लिख लिए होंगे तो। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में ऐसे क्या फॉल्ट होते हैं, उस फॉल्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, जो प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग, जो इसको दूर के प्रिवेंट किया जा सके, मतलब इसको दूर किया जा सके, ठीक है, जो वर्क सही से हो सके, ठीक है, हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो जो ऑप्शंस है, ए बूट, बी बग, सी बिफ और डी स्ट्रैप। इन तीनों वर्ड जितने भी, जिसमें दो तो एकदम कंप्यूटर से अलग हैं, ठीक है, दो हैं, एक बूट और एक बग। बूट वो होता है जब सिस्टम स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं बूटिंग कर रहा है सिस्टम, यानी बूट में स्टार्ट हो रहा है सिस्टम, ठीक है। यानी मोबाइल अगर आप ऑफ कर दो, उसे रीस्टार्ट करो, जब मोबाइल स्टार्टिंग मोड में होता है, यानी वहां पे बूटिंग होता है, वो बूट करता है सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है बग। बग मीन्स एरर, ठीक है, बग मीन्स एरर। या फिर और भी कहीं अगर एक बग को देखो तो वहां पे भी एक क्या काम करता है, एक मेडिकल टर्म में भी एक वर्ड है जो जिससे एक बीमारी का ही ये आता है, वहां पे भी एक एरर है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर या बग आ गया तो उसे प्रिवेंट किया जाता है, जिसे दूर किया जाता है, ठीक है। या फिर अगर कोई आप काम कर रहे हो, उस वर्क करते करते में सिस्टम में कहीं बग आ गया, एरर आ गया, तो उसे प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंट करना मतलब उसे दूर करना कहते हैं, जिससे हमारा काम क्या हो, स्मूथ चल सके, तो उस चीज को बग बोलते हैं। बग का वर्ड कहीं पे आए तो आपको ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर में कहीं एरर आ रहा है, हमारे काम करने में कहीं एरर आ रहा है। ओके, तो ये बग होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा ये। फोर क्या है? अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर program which prevents it from working correctly is known as A boot, B bug, C biff, D strap। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है कि ऐसा क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम में जिससे हम कोई काम को हमारा स्मूथली हो, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में या कंप्यूटर काम करने में एक चीज जरूर आता है जिसे हम एरर बोलते हैं, जिसे हम बग भी बोलते हैं। वहां पे बग को अगर हम दूर कर दें तो हमारा वर्किंग जो होगा बहुत करेक्टली होगा, स्मूथली होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन जो होगा आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ स्टेट is a bistable electronic circuit that as a state, ठीक है, is a bistable electronic circuit, ठीक है। बाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हमारा एक तरह से डिजाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते होंगे। अ स्टेट इज अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें ऑप्शंस जो हैं, एक मल्टी वाइब्रेटर, बी फ्लिप फ्लॉप, सी लॉजिक गेट एंड डी लैटन। लैटन तो हो नहीं सकता, ये अलग ही एक वर्ड है।
मल्टी वाइब्रेटर का यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि सर्किट में वाइब्रेटर का काम पहले कोई जरूरी नहीं है कि वाइब्रेट, सर्किट का काम एक तो वाइब्रेट ही करना नहीं हो। सर्किट एक स्टेबल कैसे बनता है, एक स्टेबल पूरा सर्किट जिसमें दो चीज, तो इसमें जो ऑप्शन दो है बी और सी, फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट एंड नॉर, ये सब की जरूरत तो पड़ते हैं करंट को पास करने के लिए, जिसमें इसमें भी मेन चीज जो इनमें इनबिल्ड आ जाता है वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जब यूज होता है हमारे सर्किट में, जो जितने भी ये गेट्स हैं सारे इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाते हैं, इसलिए सी तो होगा नहीं, क्योंकि बी जो फ्लिप फ्लॉप है इसी के अंदर वो गेट्स सब यूज हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है, जिसमें जे फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है, इन सब से सर्किटों का डिजाइन होता है। कैसे सर्किट हमारा वर्क करेगा, एक स्टेबल रहेगा, ठीक है। बायलैटरल हमारा क्या होगा, बायस्टेबल होगा, बायलैटरल नहीं बायस्टेबल होगा, मतलब स्टेबल सर्किट बने जो सही से काम कर सके। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। स्टेट इज अ बायस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट दैट हैज, ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लें। और स्टेट इज अ बायस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज ए मल्टी वाइब्रेटर, बी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, सी लॉजिक गेट एंड डी लैटर्न, LATEN लैटर्न। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी। ओके, 83 क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अनवांटेड रेपिटेशन मैसेज, अनवांटेड रेपिटेशन मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज, अनवांटेड रिपीटिशन मैसेज, ठीक है। आप ईमेल में जब आप मैसेज को देखते हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जो आपके काम के नहीं होते, वो अनवांटेड मैसेज होते हैं, ठीक है, जो कि या तो डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में जाते हैं या नहीं तो आपके स्पैम में जाते हैं, जिसको हम जंक भी बोलते हैं, या जंक एक तरह से एक पार्ट बोल दो, जो एक आपके स्पैम में चले जाते हैं, जो अनवांटेड मैसेज होते हैं। या नहीं तो कुछ ऐसे मैसेज ईमेल या जिस भी सर्वर को आप यूज कर रहे हो वो क्या कर देता है, मैसेज को देख के उसे स्पैम में भेज देता है। ओके, अगर कोई मैसेज में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो चला गया स्पैम में, या नहीं तो ऑटोमेटिक ही वो स्पैम में चला जाता है, जो हमारे काम का चीज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ए स्पैम है, बी थ्रैश है, सी कैलिबरी है और डी कुरियर है। तो कैलिबरी कुरियर तो ये अलग होगा नहीं। थ्रैश वो होते हैं जब हम मेल को डिलीट करते हैं तो वो कुछ आवर के लिए वो थ्रैश में चला जाता है, ठीक है, वहाँ थ्रैश से वो ऑटोमेटिक फिर डिलीट होते रहता है, वहां पे ऑटोमेटिक भी हो सकता है या तो आप खुद भी मैनुअली डिलीट सारे को कर सकते हो। तो थ्रैश में जब हम ईमेल से बहुत सारे चीज को डिलीट करते हैं तो वो चला जाता है थ्रैश में। ओके, और स्पैम में और इनबॉक्स दो ऐसे पार्ट होते हैं कि डायरेक्ट तो हम जो आपको ईमेल करेंगे वो तो अगर होगा तो सब चल ईमेल इनबॉक्स में जाता है, लेकिन अगर हो सकता है कुछ में अनवांटेड हो, कुछ में प्रॉब्लम हो, तो वो सीधे आ जाता है स्पैम में। आप स्पैम में भी बहुत सारे मेल को आप चेक कर सकते हैं। होता है कि कोई बोलता है कि मैंने मेल किया है लेकिन इनबॉक्स में नहीं रहता, आप उसे स्पैम में भी देखा करें, हो सकता है वो मेल स्पैम में गया हो। ओके, तो यहां पे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनवांटेड रिपीटेशन मैसेजेस। इसे हम लिख देता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अनवांटेड रिपीटेशन repetitions message such as unsolicited bulk email
is known as a multi vibrator, B flip flop, C logic gates, D latent। ओके, इसमें इसका आंसर क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसे आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉस स्टैंड फॉर। डॉस आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम MS डॉस भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका हिस्ट्री जो है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यही था, डॉस। ये एक CUI बेस्ड है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, लिख लें आप CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और एक अलग एक और इसके साथ होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जब डॉस आया तो ये CUI बेस्ड था। इसमें जब डॉस मोड में सिर्फ आप एक कैरेक्टर के बेसिस का ही काम कर सकते हो, बस लिखने का काम आप कर सकते हो। और डॉस मोड में आप ना कोई गाना सुन सकते हो, वो सिर्फ सिंगल एक समय में एक ही काम कर सकता है हमारा डॉस। ओके, डॉस में आप एक साथ मल्टीपल काम नहीं कर सकते थे। जैसे आजकल आप विंडोज में ही, आप जब विंडो 10 हो 11 हो, आप काम भी कर रहे हो वर्ड में, बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है, गाना भी सुन रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, यानी मल्टीपल आप काम कर रहे हो, वहां पे मल्टीपल प्रोग्राम को आप रन करा रहे हो। ओके, लेकिन डॉस में क्या था, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो बस कीबोर्ड काम करेगा, इवन माउस भी काम नहीं करता है उसमें, ठीक है। तो डॉस जो था, बिल गेट्स ने, ठीक है, बिल गेट्स और उनके टीम ने डॉस का इन्वेंट किया था। MS डॉस का इन्वेंटर बिल गेट्स एंड उसके टीम ही थे। और हमारे कंप्यूटर का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो डॉस ही था। ओके, इसी में इसका क्वेश्चन जो है, डॉस स्टैंड्स फॉर, तो नॉर्मल सिंपल सी बात है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ए है, B है डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, C है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड D है डिजिटल ओपन सिस्टम। तो यहां पे इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लिख लें। ओके, यहां पे भी एक और इससे रिलेटेड जो अभी हमने बोला उससे रिलेटेड है, हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो बिल गेट्स, अभी हमने जो इस पे लेक्चर दिया डॉस पे, तो चीफ माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो बिल गेट्स हैं। ये सब याद आपको होगा ही, लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हो सकता है लेकिन ये आ भी जाए, कोई जरूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस इसमें से कौन है? कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, एनी ऑफ दिस, ठीक है, यानी ऑल ऑफ द, इसमें जितने भी हैं सब इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है ही, माउस इनपुट डिवाइस है ही, कार्ड रीडर भी क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी जो है, एनी ऑफ दिस, मतलब कोई सब इसमें सारा होगा। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज, तो स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां पे भी जो में अभी जो इससे पहले हमने क्वेश्चन बोला, इसमें एनी ऑफ दिस लिखा है, लेकिन यहाँ पे गलत है, ऑल ऑफ दिस होता, ठीक है, इसमें भी सारा होगा। एंड जो एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है, स्क्रीन भी हमारा क्या आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी क्या है, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर भी क्या है, वो भी है, क्योंकि उसमें से गाना निकलता है। प्रिंटर से हम पेज प्रिंट करते हैं, वो भी हमें आउटपुट ही देता है, और स्क्रीन पे भी हमारा क्या आता है, आउटपुट ही आता है। तो यहां पे भी तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये नॉर्मल है, सजेस्ट इससे पहले वाले वीडियोस में भी इस पे डिस्कस हो चुका है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके,
अब हमारा एक और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन। कोबोल एक हमारा लैंग्वेज था, ठीक है, जो अब मार्केट में अब चलते नहीं है, अब तो बहुत कब का वो बंद हो चुका। ये किस चीज के लिए ज्यादा एप्लीकेशन, ये जो प्रोग्राम ये लैंग्वेज थे, ये किस चीज के लिए ज्यादा यूज होता था? इस लैंग्वेज से क्या एप्लीकेशन, किस टाइप के एप्लीकेशन बनाया जाता था? तो इस टाइप से कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाए जाते थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, 1 बाइट बराबर, ये आप लोग हमेशा याद रखें, 1 बाइट बराबर 8 बीट, ठीक है, 8 बीट्स। 1 बाइट बराबर 8 बीट्स या 8 बीट्स बराबर 1 बाइट, ये आप याद हमेशा रखें। ये भी क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये आ सकते हैं और इसमें बहुत सब लोग कंफ्यूज होते हैं। SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS अब क्या है, ठीक है, जिसका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है SMPS में स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो एक SMPS का हमारा काम यह है, जैसे आप मोबाइल में एडेप्टर देता है, ठीक है, मोबाइल का काम क्या है, एडेप्टर, जो चार्ज करता है हमारे मोबाइल को। तो एडेप्टर का ये काम होता है कि वहां से जो करंट उसको मिला, मान लीजिए घर से उसे 220 वोल्ट मिला या 240 वोल्ट, जो भी वोल्ट मिला, वहां से वो 240 नहीं आता है आपके मोबाइल में, क्योंकि उतना वो पावर आपका मोबाइल सर्किट हैंडल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एडेप्टर क्या करता है, उस करंट को फिर डिवाइड करता है एक लो वोल्ट पे, ठीक है, कि किसे कितना जरूरत, क्योंकि वहां पे चार्ज करने का है, तो चार्ज करने वाला जो डिवाइस होगा उससे कितना करंट की जरूरत है जिससे वो मोबाइल को चार्ज, बैटरी को चार्ज कर दे, ठीक है। तो यहां पे SMPS जो होता है वो एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी में, जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, आप जब एक कैबिनेट देखते हो डेस्कटॉप का, उसमें ऊपर में देखिएगा एक बहुत सारा एक छोटा डब्बा एक लगा रहता है। उस डब्बे का काम ये रहता है, वहां पे जब मेन पावर उसमें कनेक्ट होता है, या तो UPS से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये भी आप फुल फॉर्म याद रखें, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर का वो एक बैकअप करंट होता है जिसमें बैटरी भी लगे रहते हैं, और मेन पावर से अगर चलता है तो मेन पावर से भी चलता है, अगर लाइन चला गया तो 10 से 15 मिनट का बैकअप वो देता है, जिससे हम अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं। लैपटॉप का नहीं, डेस्कटॉप का मैं बोल रहा हूं। लैपटॉप में जो बैटरी लगे रहते हैं वो 2 से 2.5 घंटे का बैकअप देते हैं, नए हो तो 3 घंटे भी चला जाता है, वो आपके वर्क पे डिपेंड है। अगर ज्यादा हेवी वर्क कर रहे हैं तो वो 2 घंटा में भी शट डाउन हो सकता है, ठीक है। तो SMPS का काम ये रहता है, जब उसमें एक पावर करंट आता है तो उससे बहुत सारे वायर निकलते हैं, और बहुत सारे वायर जो होते हैं अलग अलग एक पोर्ट पे लगे रहते हैं, अलग अलग एक चिप पे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वहां पे हर एक वायर में एक अलग अलग करंट निकलता है, किसे कितना चाहिए, मेन बोर्ड को जो करंट जाएगा उससे कितना वोल्ट की जरूरत है, कीबोर्ड का जो लाइन है बोर्ड में जा रहा है उसे कितना वोल्ट की जरूरत है, साउंड के लिए अगर जा रहा है तो कार्ड के लिए उसे कितने वोल्ट की जरूरत है, प्रोसेसर के फैन को कितना वोल्ट चाहिए जिससे वो चलेगा। अगर वो उल्टा सीधा भी अगर लग गया तो आपका बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए SMPS में ये कहा जाता है कि SMPS से जितने वोल्ट 220 या 40 घर से उसे मिलता है, वहां से फिर वो कन्वर्ट करके हर एक वायर में कन्वर्ट होता है करंट, और सबको जितना जितना वोल्ट चाहिए करंट वहां पे पास होता है। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड एज, ठीक है। A device used to carry digital data, डिजिटल डेटा से ऑन एनालॉग लाइन में, इसमें से कौन से या उसे हम क्या बोलते हैं जो ये काम करता है, डिजिटल से एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में, ठीक है। तो उसका काम होता है मॉडेम का।
मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये भी आप याद रखें और ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। मॉडेम स्टैंड्स फॉर, तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, तो इसे भी याद रखें। और मॉडेम का ही काम होता है कि जो डिजिटल सिग्नल आते हैं उसे एनालॉग में कन्वर्ट करना, या एनालॉग सिग्नल आते हैं उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना, उस लाइन को क्लियर करना, इसका कन्वर्ट, जिससे जो या तो आवाज है वो क्लियर आए या नेट का स्पीड है वो ज्यादा काम अच्छे से करे। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये बायोस क्या है? ठीक है, बायोस का काम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पूरे आर्किटेक्चर का लेखा जोखा तैयार करके रखना। हमारे कंप्यूटर में जो भी जितने भी डिवाइस लगे हैं, हर एक कंप्यूटर का अपना एक बायोस सॉफ्टवेयर होता है, जिसे आप रोम भी बोल सकते हो, रीड ओनली मेमोरी भी बोल सकते हैं सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसके अंदर आपके सिस्टम के जितने भी एक उस सिस्टम का समरी है वो उसमें तैयार करके डाला जाता है। उसे आप देख भी सकते हैं, लेकिन जिनके पास ये नॉलेज ना हो वो उस चीज को छेड़छाड़ ना करें, बायोस में ना जाए। बस अगर देखने के लिए जाए तो जा सकते हैं, लेकिन अगर उसे ना पता हो तो उसे छेड़छाड़ भी कोई एडिट का काम नहीं करे, क्योंकि उसमें एडिट होता है, बहुत चीज को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जानकारी आपके पास रहे तभी वो करे, नहीं तो नहीं करे। तो बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप किया था? ठीक है, तो उसके डेवलपर थे डेनिस रिची। आप लिख लें कि फादर ऑफ सी प्रोग्राम, या फिर हु इज इन्वेंटेड ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम को किसने डेवलप किया था? तो आप डेनिस रिची थे। ओके, क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड डेटा वेटिंग इज टू बी प्रोसेस्ड इज। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा एरिया है दैट टेम्पररी होल्ड डेटा, डेटा को टेम्पररी होल्ड करके रखा जाता है, वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज, जब तक कि वो प्रोसेस नहीं हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं लिखता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये आप इसे याद रखें और समझें कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इसका भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट temporarily holds the data waiting to be processed is। ओके, ऑप्शन है सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, फाइल। ओके, an area of computer that temporarily holds the data waiting to be processed is। तो ये इसे आप समझिए ये क्या कह रहा है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी भी चीज को स्टैंड करने के लिए, ठीक है, या किसी भी चीज को ओपन करने के लिए एक बेस चाहिए। यानी कहीं भी कंप्यूटर में क्या, एक रियल लाइफ में भी, मैं अभी अगर खड़ा हूं तो मैं किसी जगह पे खड़ा हूं, ठीक है, कोई स्पेस में ले रहा हूं, ठीक है, कहां ले रहा हूं? तो मेरा बेस जहां पे, यानी इस फ्लोर पे जो मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरा बेस क्या है? ये फ्लोर है, यानी ये पूरा क्या है हमारा, मेरे लिए एक मेमोरी है, ठीक है।
और इस मेमोरी में मैंने कुछ स्पेस को लिया हुआ है जहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, यानी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो यानी एक स्पेस है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेस चाहिए, चाहे वो ओपन हो, प्रोसेस में गया डेटा या फिर नहीं गया, ठीक है। एक प्रोसेस को स्टेबल करने के लिए या फिर एक प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए। तो इस केस में भी जब तक प्रोसेस नहीं हो जाता तो वो उसे स्पेस कौन देता है, तो यहां पे मेमोरी देता है, जिसको हम रैम भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, आप क्लियर, आप समझ रहे होंगे। प्राइमरी मेमोरी हमारा या फिर रैम क्या करता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस, ये ये वोलाटाइल है, जब तक कि ये इसमें काम हो रहा है तब तक ये यहाँ पे है, मतलब आपका डेटा रहेगा। ये काम बंद या सिस्टम अचानक अगर बंद भी हो गया तो आपका जो भी डेटा ओपन था वो भी लॉस हो जाएगा। ये एक कुछ समय के लिए आपके डेटा को होल्ड करके रखता है, आपको जगह देता है खड़े होने का। आप परमानेंट वहां पे खड़े नहीं हो सकते, परमानेंट खड़े होने के लिए आप स्टोरेज में जाएंगे, ठीक है। स्टोरेज मींस अब आ गया यहाँ पे रैम को आप अगर देख लो तो यहाँ पे मेमोरी रैम होगा और ये एचडीडी होगा, यानी हार्ड डिस्क होगा, या जो अब आ गए हैं एसएसडी, ओके। तो स्टोरेज अगर आपको परमानेंटली खड़ा होना है, ये तो मैं अभी टेम्पररी खड़ा हूं, फिर यहां पे आ गया, यहां पे भी रह गया, तो ये हमारा क्या है, ये मेरा टेम्पररी बेस है। अगर मुझे परमानेंट कहीं पे, या तो एक ह्यूमन बीइंग के नाते, या आप हो या मैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं, लेकिन एक फाइल को या फिर एक आपके वर्क को कहीं पे रखने के लिए आप क्या करते, एक मेमोरी को लेते हो जिसे हम एचडीडी भी बोलते हैं या एसएसडी, जो भी आप लोग, जिसको हम स्टोरेज पार्ट बोलते हैं। स्टोरेज कितना है, तो 64 GB 128 GB है, आप ऐसे पढ़ते हो ना। तो इस केस में भी यहां पे क्या है कि अगर मेमोरी कुछ समय के लिए टेम्पररी होल्ड करना है तो रैम है, अगर परमानेंट स्टोर करना है तो स्टोरेज में एचडीडी और एसएसडी है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें। एक और क्वेश्चन है हमारा, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश खाली है, इज द की, यानी इज के पहले कोई एक वर्ड आएगा, इज द की, ऐसा कौन सा की है, की है तो कीबोर्ड का ही आएगा कंसेप्ट। कीबोर्ड में टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन, टू क्लोज कर देता है, कौन सा की ऐसा हम प्रेस करें जो ड्रॉप डाउन कोई लिस्ट हो हमारा, जैसे माउस का हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें बहुत सारा रिफ्रेश, ठीक है, व्यू, इस तरह से लिखा हुआ बहुत सारा पार्ट आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, जैसे ही माउस का राइट बटन हम क्लिक करते हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, ये ओपन है, तो कीबोर्ड के की के थ्रू हम क्या ऐसा की को प्रेस करें जिससे ये बंद हो जाए। तो उसके लिए ऑप्शंस है टैब, शिफ्ट, एस्केप या F10 बटन। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए टैब है, ऑप्शन बी शिफ्ट है, ऑप्शन सी एस्केप है जहां पे ESC लिखा रहता है, और ऑप्शन डी फंक्शन 10 है, F10 मतलब फंक्शन 10 बटन। तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन सी एस्केप। अगर आप कोई किसी को चीज ओपन है ड्रॉप डाउन मेनू टैब का और आप एस्केप प्रेस कर देते हो तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द की वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड। नॉर्मल सी बात है, आसान, आप जानते होंगे बहुत सारे, कि अगर कोई फाइल है, मान लीजिए ये हमारा फाइल है इस टाइप का बना हुआ, ये सेलेक्टेड है, ठीक है, इसे हम डायरेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और कीबोर्ड का ऐसा कौन सा की को हम प्रेस करते हैं जिससे ये रन हो जाए, मतलब ये ओपन हो जाए, ठीक है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, द की वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड। सेलेक्टेड हमारा ये कमांड है और जैसे ही हम कोई भी की जिसमें हम प्रेस करें ये हमारा रन हो जाए, ठीक है। तो
कमांड है तो यहाँ पे फाइल का नहीं है, कमांड यानी कोई भी चीज सेलेक्ट है कमांड को या फिर जो भी, तो उसे कौन सा हम, जैसे डॉस में अगर मान लीजिए हमने लिख दिया cd ... और एंटर मारे तो हमारा क्या, एंटर, हमने ऑप्शन बोल ही दिया एंटर, तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर मारेंगे ये कमांड क्या होगा, हमारा रन कर जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए है शिफ्ट, बी है टैब, सी है एंटर और डी है कंट्रोल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एंटर होगा। ओके, फिर हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव अ बॉक्स। ठीक है, ऐसा कौन सा फंक्शन की है जिसपे फंक्शन की को अगर हम डिस्प्ले करना चाहें वो बॉक्स सेव हो जाए, तो उसके लिए F12 बटन है, F12 को प्रेस करेंगे तो जो भी हमारा एक डिस्प्ले मैसेज है वो क्या होगा, सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। ओके, ये सब क्वेश्चंस थे, नॉर्मल है, हो सकता है आए। ओके, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप यहां सुने। डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट, डेटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। ठीक है, दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। ठीक है, डेटा बिकम्स, डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा, तो डेटा एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलकर एक डेटा तैयार होता है। ओके, हम बोलते हैं ना ये डेटा है, ये रख लो, तो डेटा मतलब उसमें कलेक्शंस हैं, वो डेटा कहने का मतलब ये एक डेटा नहीं है, इसमें बहुत सारे डेटा हैं, इसे रख दो, ऐसा आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसमें आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को गैदर किया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, तब जाके आपने एक पूरा डेटा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया। बोलते हैं ना कि डेटा हमारा कलेक्ट हो गया है, अब इसे, तो इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ कलेक्ट किया है। तो यहाँ जो ऑप्शंस होगा वो ऑप्शन जो सही आंसर है वो सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है वैसे, ए प्रोसेस्ड, बी ग्राफ्स, सी इंफॉर्मेशन एंड डी प्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चंस क्या है हमारा, अ डेटा बिकम्स डैश when it is presented in a format that people can understand and use, that people can understand, people क्या करे, understand भी करे और उसे यूज भी कर सके, तो वो क्या है हमारा ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डैश designated equipment that might be added to a computer system, that might be added to a computer system to enhance its functionality, to enhance its functionality। क्वेश्चन को फिर से आप सुने, the term fill in the blanks, designated equipment, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, designated equipment हैं, that might be added to a computer system, में बहुत सारे हमारे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करना चाहते हैं, might be। ठीक है, to enhance its functionality, तो जब उसमें हम अटैच करें, उसमें हम ऐड करें तो उसका फंक्शनलिटी इनहैंस हो, तो उसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। द टर्म पेरिफेरल डिवाइसेस designated equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। तो इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है डिजिटल डिवाइस, ऑप्शन सी है सिस्टम एड ऑन, ऑप्शन बी है सिस्टम एड ऑन्स, ऑप्शन सी है डिस्क पार्क, डिस्क पैक एंड डी है पेरिफेरल डिवाइसेस। जिसका ऑप्शन डी होगा आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूव अ कॉपी, टू मूव अ कॉपी ऑफ अ फाइल, मूव अ कॉपी ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। एक मूव काम क्या करें, कॉपी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह मूव अगर कराना है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू
एक कंप्यूटर से कम्युनिकेशन चैनल में, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल मीन्स लाइन में बहुत सारे कंप्यूटर क्लाइंट हमारे जुड़े हुए हैं, उससे हमें क्या करना है, उस पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइल को कर रहा है, और ट्रांसफर क्या करना है, फाइल ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से कम्युनिकेशन चैनल्स में, यानी बहुत सारे लाइन में कंप्यूटर कनेक्ट हैं, उससे हमको कहीं पे किसी और सिस्टम पे भेजना है, तो इस चीज को बोलते हैं हम फाइल ट्रांसफर, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, लिख भी ले स्टॉप करके वीडियो को। टू मूव अ कॉपी ऑफ अ फाइल, टू मूव अ कॉपी ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर to another over a communication channel, to another over a communication channel is called A, file transfer, B, file encryption, C, file modification and D, file copying. ओके, तो इसमें ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर जो है वो सही होगा। What kind of memory is both static and non-volatile? किस टाइप के मेमोरी स्टैटिक होते हैं और नॉन वोलाटाइल होते हैं, उसको वोलाटाइल नहीं होते हैं। तो रैम वोलाटाइल मेमोरी है, रोम, बायोस और कैचे, चार ऑप्शंस हैं इसमें, रैम ए, बी रोम, सी बायोस और डी कैचे, जिसमें रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल, उसमें फिक्स वर्ड कोड किया जाता है, उसमें जो डाल दिया जाता है वही एक फिक्स है, उस सिस्टम का आर्किटेक्चर का पूरा डिटेल रहता है। रीड ऑनली मेमोरी काम ही है उसका, बस रीड करने का काम उसमें, राइट उसमें हो नहीं सकता, इसलिए वहां पे ये नॉन वोलाटाइल होता है और स्टैटिक होता है, फिक्स रहता है वो। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश फिल इन द ब्लैंक्स है। Is computer software designed to operate the computer hardware, and to provide platform for running application software, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा क्या एक कंप्यूटर हार्डवेयर पे ऑपरेट होता है जिस पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में ऐसा क्या चीज इंस्टॉल ऑलरेडी होना चाहिए जिस पे आप व्हाट्सएप को रन करवा सकते हो, ओके। या आपके सिस्टम में क्या ऐसा ऑलरेडी आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल होना चाहिए जिस पे आप अपने आप गाना सुन सकते हो, मतलब वो रहे तभी आप उसको आप चीज को आगे बढ़ सकता है वो, ठीक है। जैसे आपका एक कोई स्पेशल स्पेस हो, ठीक है, जब तक आपको एक स्पेस ना मिले तब तक आप उसमें खड़े नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी एक आपके एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, ऑलरेडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तो वो सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो जिसको हम बोलते हैं, या तो मोबाइल में अगर है तो एंड्रॉयड का उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, या अगर सिस्टम है कंप्यूटर है तो उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडो हो, 10 हो, 11 हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो या मैकिन्टोश का हो, जो भी हो, तो इन सब जब तक कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तब तक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस क्या है एक बार और हम पढ़ देते हैं जो आप लिख लें, अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैंक फिल द ब्लैंक्स है। इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन to operate the computer hardware and to provide platform for running application software, प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने का। तो ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है सॉफ्टवेयर एंड डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो एक पार्ट यहां पे दे रहा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा इंस्टॉल तभी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा ना, लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते क्या हैं? सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं फ्रेंड, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये कंफ्यूजन वाला है यहाँ पे, क्योंकि ए में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये तो होगा नहीं, बी में सिस्टम सॉफ्टवेयर यही इसका सही आंसर है, सी सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर कोई भी अलग हो सकता है, एंड डी ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कंफ्यूजन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो हार्डवेयर के रिगार्डिंग है, तो हार्डवेयर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, इसलिए यहां पे बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड अ, ऐसा कौन सा कोई डिवाइस है जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं उसे ऑफलाइन डिवाइस है, वो मतलब वो कनेक्ट नहीं है, वो ऑफलाइन डिवाइस है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप लिख लें। अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू, विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज लैंडलाइन डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस, सी ऑफलाइन डिवाइस एंड डी डिवाइस। तो यहां इसका जो ऑप्शंस होगा वो होगा सी ऑफलाइन डिवाइस। ओके ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपने इतने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, हर एक ऑब्जेक्टिव्स का डिटेल हमने बताया आपको। नेक्स्ट यानी पार्ट, इसके जो अगला पार्ट वीडियो होगा उसमें और हम आगे और भी अच्छे जो मेन ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए फायदेमंद होंगे उसको लेके आएंगे। ठीक है, और जो जो इसमें अभी छूट चुके हैं जो भी पार्ट, उसको हम वहां पे डील करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।